हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में बेटा हम सीखने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। तो आज से आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। लेकिन आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको पार्टनर्स कैपिटल में जितनी भी प्रॉब्लम होंगी उस सबका सॉर्ट आउट करेंगे आज, है ना। और उसके साथ साथ जितनी भी प्रॉब्लम आती है, जितने भी डाउट बनते हैं, वो सब आज क्लियर होने वाला है। तो चलिए फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ चलते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, आओ। तो आज सबसे पहले जो बेटा हम बात करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप तभी बना पाओगे जब आपको क्या आना चाहिए? रीवैल्यूएशन अकाउंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर ही वीडियो डाली हुई है एक प्रॉपर। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। रीवैल्यूएशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में मैंने बताया था, वो भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो पार्टनर्स कैपिटल के बारे में बात करने वाले हैं। क्या क्या चीजें पार्टनर्स कैपिटल में आती है और क्या क्या चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आती है, ठीक है। तो उसे बात करने से पहले देखिए, ये हो गई जी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट। क्या हो गई? जो बैलेंस शीट ओल्ड पार्टनर की रही होगी, किसकी? ए और बी की। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट से क्या क्या चीजें ट्रांसफर होती हैं, सर क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें नहीं आती हैं। आज हम हर एक टॉपिक में बहुत आराम से बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैलेंस शीट से क्या क्या चीजें बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होती है। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि बैलेंस शीट से क्या क्या चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होती है। तो आइए सबसे पहले बैलेंस शीट से क्या क्या चीजें ट्रांसफर होती है। देखो सबसे पहले यहां पे बेटा लिखा होगा कैपिटल। क्या लिखा होगा? कैपिटल। कैपिटल ए बी जो भी ओल्ड पार्टनर रहेंगे, जितनी भी उनकी कैपिटल गिवन होगी, इन दोनों की कैपिटल ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। कैपिटल तो जाएगा, उसके साथ साथ जितने भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है, जैसे कि जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर, पीएनएल का बैलेंस, क्या क्या चीजें ट्रांसफर होती है उसके बारे में बात करने वाला हूं। पीएनएल का ये हो गया तुम्हारा प्रॉफिट, ये हो गया तुम्हारा लॉस, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स। ये क्या है? ओल्ड बैलेंस शीट से जो जो चीजें ट्रांसफर होने वाली है उसके बारे में बात करने वाले हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कह लो, चाहे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह लो। गुडविल, ये कौन सी गुडविल होती है? परचेज गुडविल होती है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, कितनी चीजें? सिर्फ 7 चीजें जो कि बैलेंस शीट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होती हैं, आपको उन्हें ध्यान रखना है। क्या क्या चीजें होती हैं? जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर, पीएनएल का बैलेंस, पीएनएल का प्रॉफिट का, पीएनएल का लॉस का बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और गुडविल। ये 7 की 7 चीजें कहां ट्रांसफर होती हैं बेटा? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होती हैं। ये किस साइड जाती हैं? क्रॉस साइड ट्रांसफर हो जाती हैं। कहां पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बढ़ता किसको है? ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड रेशियो। सारे बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे ये सारी चीजें किसको डिस्ट्रीब्यूट होती है? ये डिस्ट्रीब्यूट होती है ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। बेटा मैंने क्या बोला? मैंने बोला ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। क्या बोला? किसको डिस्ट्रीब्यूट होती है 7 की 7 चीजें? ओल्ड पार्टनर को। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में।
ये किस साइड ट्रांसफर होती है? क्रॉस साइड। किस साइड? क्रॉस साइड। कहां पे? इन अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहां पे ट्रांसफर होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस साइड? क्रॉस साइड। ठीक है, क्रॉस साइड ट्रांसफर होती है कहां पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किसको? ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड रेशियो। बात समझ में आई? देखो भाई जरा कैसे। पर्टिकुलर ए बी और ये आ गया जी आपका न्यू वाला पार्टनर सी। फिर बनाएंगे पर्टिकुलर ए बी और सी। ये आ गया जी आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जी आपके सामने फॉर्मेट रेडी। अब करना क्या है? बहुत बेटा बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट में बात करेंगे आज, बहुत आराम से, कोई गड़बड़ी नहीं, बहुत आराम से बात करेंगे। पूरा पार्टनर्स कैपिटल आज की क्लास में खत्म करेंगे। आज के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इस बात की तो मैं गारंटी देता हूं। देखो बहुत इजी स्टेप्स है। ये कौन सी साइड हो गई? डेबिट साइड। ये कौन सी साइड हो गई? क्रेडिट साइड। बहुत आराम से, बहुत इजी वे में बात करेंगे। देखो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं, जितनी भी चीजें पार्टनर्स को मिलेंगी वो किस साइड आ जाएगा? क्रेडिट साइड। और जितनी भी चीजें बेटा पार्टनर पे करेगा वो किस साइड आ जाएगा? डेबिट साइड। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जितनी भी चीजें पार्टनर को मिलेंगी वो क्रेडिट साइड, जितनी भी चीजें पार्टनर जो भी पे करेगा वो किस साइड आ जाएगा? डेबिट साइड। देखना जरा कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा हम यहां पे लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस बीडी। यानी जो भी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है, यानी यहाँ पे जो ए और बी की जो कैपिटल है, कहां पे? बैलेंस शीट में। यानी जो भी बैलेंस शीट में ए और बी की जो कैपिटल यहाँ पे गिवन है, बस इसको उठा के आपको कहां पे रख देना है? यहाँ पे लिख देना है बाय बैलेंस बीडी के नाम से। ये आपने ए और बी की कैपिटल लिख दी। बात समझ में आया? यहां पे आपने क्या करा? ए और बी की कैपिटल लिख दी। हमने यहाँ पे ये काम कर लिया। सर अब क्या करना है? दूसरी चीज बेटा, इससे पहले पार्टनर्स कैपिटल से पहले हम क्या बनाते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपको प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होगा तो किस साइड होगा? इस साइड। तो वो भी क्रॉस ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हो जाता है। किसके नाम से? बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, ए और बी। ठीक है, सी को क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि सी एज अ न्यू पार्टनर आया है, तो नए वाले को कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब जो नया वाला पार्टनर है बेटा वो भी कैपिटल लेके आया होगा। क्या क्या चीजें लेके आता है नया वाला पार्टनर? दो चीजें लेके आता है। क्या क्या? एक तो लेके आएगा कैपिटल, दूसरी चीज क्या लेके आता है? गुडविल। तो जो कैपिटल लेके आया होगा या तो कैश लाया होगा, कैश लाया होगा, तो ये चेक से लाया होगा तो बैंक लिख देंगे। तो जो भी बाय कैश या बैंक है ना, तो कैश या बैंक जितना भी वो लेके आया कैपिटल वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, मैंने अभी तक सिर्फ इतना बताया कि ये बाय बैलेंस बीडी, जो भी ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें जो भी कैपिटल है ए और बी की वो यहाँ पे लिख दिया। दूसरा रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था वो यहाँ पे लिख दिया। तीसरा जो भी नया वाला पार्टनर कैपिटल लेके आया है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। तीन चीजें हमारी हो गई। उसके बाद नया वाला पार्टनर एक चीज और लेके आएगा। क्या? गुडविल। तो जो गुडविल लेके आएगा वो किसको बटेगी बेटा? ओल्ड पार्टनर को। किस रेशियो में बटेगी बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्यों? क्योंकि जो भी पार्टनर सैक्रिफाई करेगा गुडविल उसी को मिलेगी, है ना। कहने का मतलब यह है कि जो नया वाला पार्टनर आया है उसको जिसने भी शेयर दिया होगा गुडविल उसी को मिलेगी। ठीक है, अगर कोई अपना शेयर देगा इसका मतलब वो अपने शेयर से क्या कर रहा है? सैक्रिफाई।
तो जो भी पार्टनर सैक्रिफाई कर रहा है उसको गुडविल मिलेगी। तो जो गुडविल मिलेगी उसको यहां किसके नाम से लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। जो भी अगर ए सैक्रिफाई और बी अगर दोनों सैक्रिफाई कर रहे हैं तो दोनों में अगर कोई एक सैक्रिफाई कर रहा है तो एक के अकाउंट में हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। क्लियर। जैसे ही आपने चार काम कर लिए, सबसे पहले क्या करा मैंने, बाय बैलेंस बीडी लिख दिया, बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख दिया, कैश या बैंक जो भी नया वाला पार्टनर कैपिटल लेके आया है वो भी लिख दिया। उसके बाद मैंने गुडविल भी ए और बी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक है, यहां तक करने के बाद हम देखेंगे फिर वापस से बैलेंस शीट में, किसमें देखेंगे, वापस से हम बैलेंस शीट पे आएंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस या कौन कौन सी चीजें हैं जो कि पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होती हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितनी चीजें ट्रांसफर होती है, सिर्फ और सिर्फ 7 चीजें ट्रांसफर होती हैं। कितनी, 7। कौन कौन सी चीजें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर, जनरल रिजर्व, पीएनएल का प्रॉफिट का बैलेंस, पीएनएल का लॉस का बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और गुडविल। सिर्फ ये 7 चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं। तो फटाफट से कर देते हैं। WCF इधर है तो बाय WCF, ठीक है। IFR है तो बाय IFR, ठीक है। जनरल रिजर्व है तो बाय जनरल रिजर्व, पीएनएल का बैलेंस है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इस साइड देखेंगे अगर लॉस का बैलेंस है तो 2 पीएनएल, ठीक है। अगर परचेज गुडविल गिवन है बैलेंस शीट में तो गुडविल, ठीक है। और अगर एडवर्टाइजमेंट है तो एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। यानी ये 7 चीजें, इधर जितनी चीजें थी वो इधर ट्रांसफर हो गई, इधर जितनी चीजें थी वो इधर ट्रांसफर हो गई। ये सारी चीजें पार्टनर्स को मिलेंगी और ये सारी चीजें पार्टनर्स पे करने वाला है। देखो मैंने यही बोला था ना, ये 7 की 7 चीजें क्रॉस साइड ट्रांसफर हो जाती है। किसको मिलता है, ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड रेशियो। क्या मैंने कुछ भी नए वाले पार्टनर को दिया क्या, नहीं। तो क्या कुछ भी नए वाले पार्टनर को देना है क्या, नहीं। ये ध्यान रखना कि नए वाले पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलता है। ये सारी चीजें किसको मिलेंगी, ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड रेशियो। बात क्लियर है, किसको मिलेगी, ओल्ड पार्टनर को किस रेशियो में मिलेगी, ओल्ड रेशियो में। बस ये बात ध्यान रखनी है। कुछ भी नहीं था, बस क्या लिखा, बाय बैलेंस बीडी जो भी कैपिटल गिवन थी ए और बी की लिख दिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो था लिख दिया, नया वाला पार्टनर जितना भी कैपिटल लेके आया वो लिख दिया, गुडविल ओल्ड पार्टनर, सॉरी गुडविल किस में बांटनी थी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दी, WCF, IFR, जनरल रिजर्व और पीएनएल ये बैलेंस शीट से मुझे मिला, मैंने इसे क्रॉस साइड ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, सेम उधर से जो मुझे बैलेंस शीट में मिला वो मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया। अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ तो इस साइड, और अगर बेटा रिवैल्यूएशन में लॉस हो गया तो इस साइड। ठीक है, यहां पे अच्छा एक चीज मैं और बता देता हूं। ठीक है, ये बात आप एकदम ध्यान से रखना। मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बोला था, वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि हर एक बात बताऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, कहीं से क्वेश्चन आपको नहीं फंसा सकता। जो जो पॉइंट होगा उन सबके बारे में बात करूंगा। अगर कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट्स को टेक ओवर करता है, मैंने क्या बोला, कोई भी पार्टनर अगर किसी भी एसेट्स को टेक ओवर करता है, जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि जेड टेक ओवर इन्वेस्टमेंट, जेड ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की, अगर जेड ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, बट किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा कि क्रेडिट साइड आएगा कमेंट करके बताओ बेटा, डेबिट साइड आएगा कि क्रेडिट साइड आएगा, हाँ डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, जल्दी, डेबिट साइड आएगा। किस साइड आएगा, डेबिट साइड। किसके नाम से, अगर इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट के नाम से आएगा। ठीक है, जैसे ए टेक ओवर कर रहा है तो ए के में, बी टेक ओवर कर रहा है तो बी के में। ठीक है, बात समझ में आई। अगर कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट्स को टेक ओवर करेगा तो
अगर ए टेक ओवर कर रहा है तो ए के में, बी कर रहा है तो बी के में, किस साइड, डेबिट साइड। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है सर जेड को तो इन्वेस्टमेंट मिल रही है, तो बेटा जेड को जो इन्वेस्टमेंट मिल रही है वो मुफ्त में थोड़ी ना मिलेगी, उसके बदले में उसको पैसा पे करना पड़ेगा ना। अगर कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट्स को टेक ओवर कर रहा है, जैसे मान लो ए ने फर्नीचर टेक ओवर कर लिया, तो अगर ए फर्नीचर को टेक ओवर करेगा तो फर्नीचर का पैसा कौन देगा, ए ही तो पे करेगा ना। बात समझ में आई। अगर कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट्स को टेक ओवर करेगा तो किस साइड लिखना है, डेबिट साइड। अगर किसी लायबिलिटी की पेमेंट कर रहा है तो क्रेडिट साइड। क्लियर, क्लियर है सभी को। देख लो भाई, एक बार अगर पार्टनर्स कैपिटल का आपको फॉर्मेट उतारना है तो आप उतार सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी फॉर्मेट, अगर किसी को फॉर्मेट उतार लो बेटा, उतार लो क्लिक कर लो, स्क्रीनशॉट लेके अपनी गैलरी में मत रखिएगा, है ना, कॉपी लेके बैठिए और पूरा पार्टनर्स कैपिटल उतारिए, ठीक है। हाँ, अब आपने कॉपी उठाई होगी तो फटाफट कॉपी उठा के सारा नोट डाउन कर लीजिए। बात समझ में आया पार्टनर्स कैपिटल की। इसकी एंट्री के बारे में भी मैं बात करूंगा, ठीक है। उससे पहले जरा ये देख लीजिए फटाफट से लीजर पोस्टिंग। अच्छा, एक स्टेप और याद रखना है बस, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल खत्म, बिल्कुल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म। एक चीज और, इधर ए को ऐड किया, ए में से माइनस किया, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो किसके नाम से लिखना है, टू बैलेंस सीडी। ए को ऐड किया, इधर ए में से माइनस किया, जो भी बचा यहां पे, इधर बी को ऐड किया, बी में से माइनस किया, जो भी बचा यहां पे, और जो सी की जो कैपिटल, यहां तो कुछ है ही नहीं, बस सी की कैपिटल होगी, इसको उठा के सी के में यहां पे रख देना। बिल्कुल सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट समझाया बेटा मैंने, बिल्कुल सिंपल एंड इजी में। देख लीजिए, यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम, क्लियर है। अच्छा, एक बात और, अगर सर पार्टनर गुडविल लेके नहीं आता है, जैसे मान लेते हैं जो पार्टनर सी आया है, ये गुडविल लेके आया तो मैंने एंट्री कर दी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और ए और बी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इफ एनी केस सर अगर वो गुडविल लेके नहीं आता है, तब आप एंट्री क्या करेंगे, तब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे बाय सीज करंट अकाउंट, और ए और बी में बांट देंगे, ठीक है ना। फर्म की गुडविल गिवन होगी उससे निकालेंगे और बाय सीज करंट अकाउंट लिख देंगे और ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एक बात और, अगर पार्टनर ड्रॉइंग विड्रॉ कर रहा है, क्या बोला मैंने, अगर पार्टनर, ड्रॉइंग कह रहा हूं, अगर पार्टनर गुडविल विड्रॉ कर रहा है, अगर पार्टनर गुडविल विड्रॉ करेगा तो वो किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। ये बातें भी आप ध्यान रखना, किसके नाम से, टू कैश या बैंक के नाम से, ठीक है। बात समझ में आई। तो एक भी पॉइंट मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, जितने पॉइंट पार्टनर्स कैपिटल में बनेंगे वो सारे मैंने आपको बताया, ठीक है। याद रखिएगा, अगर पार्टनर गुडविल विड्रॉ कर रहा है तो डेबिट साइड लिख देना, ठीक है ना। क्लियर।